दोस्तों आज मैं पितृ दोष के क्या भयानक हमारे पे असर हो सकते हैं, हमारी ज़िंदगी पे क्या असर हो सकते हैं वो मैं शेयर करूंगी और इनका निवारण भी मैं आपको बताऊंगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आई बटन को प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पितृदोष के संबंध में ज्योतिष और पुराणों की अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन यह तय है कि हमारे पूर्वज और कुल परिवार के लोगों से जुड़ा दोष होता है पितृदोष। दोस्तों पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे पूर्वजों का लहू हमारी नसों में बहता है। हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम आज यहाँ जन्मे हैं तो कल कहीं और। पितृदोष के कई कारण और प्रकार होते हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना गया है। ऐसा नहीं है कि और कई कारण से यह दोष प्रकट होता है। इसे पितृ ऋण भी कह सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि पितृदोष कैसे होता है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृ पक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृ पक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट व दुख देता है। उनकी अवहेलना और तिरस्कार करता है। जन्मपत्री में यदि सूर्य पर शनि राहु केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। दोस्तों इसके अलावा भी अन्य कई स्थितियां भी होती हैं। हालांकि इसके अलावा व्यक्ति अपने कर्मों से भी पितृदोष निर्मित कर लेता है। विद्वानों ने पितृदोष को संबंध बृहस्पति गुरु से बताया है। अगर गुरु ग्रह पर दो बुरे ग्रहों का असर हो तो था 4, 8, 12वें भाव में हो या नीच राशि में हो तथा अंशों द्वारा निर्धन हो तो दोष पूर्ण रूप से घटता है। और यह पितृदोष पिछले पूर्वज बाप दादा परदादा से चला आता है, जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। दोस्तों पितृदोष कई प्रकार का होता है, जैसे हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी का, बेटे का। आत्मा का ऋण को स्वयं का ऋण भी कह सकते हैं। जब कोई जातक अपने पूर्व जन्म में धर्म विरोधी कार्य करता है तो वह इस जन्म में भी अपनी इस आदत को दोहराता है। ऐसे में उस पर यह दोष स्वतः ही निर्मित हो जाता है। धर्म विरोधी का अर्थ है कि आप भारत के प्राचीन भारत धर्म हिंदू धर्म के प्रति जिम्मेदार नहीं हो। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ते। अधिकतर भारतीयों पर यह दोष विद्यमान है। स्वऋण के कारण निर्दोष होकर भी उसे सजा मिलती है। दिल का दौरा। दोस्तों आमतौर पर पितृदोष के लिए खर्चीले उपाय बताए जाते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो वह महंगे उपाय करने में असमर्थ है तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए ऐसे कई आसान, सस्ते और सरल उपाय हैं जिनसे इसका प्रभाव कम हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं कुछ उपाय बताती हूँ जिनको करके आप पितृदोष को कम कर सकते हैं। कुंडली में पितृदोष बन रहा है तब आपको घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण स्थिति पर जरूरतमंदों को अथवा गुणी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन में मृत आत्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनाएं। उसी दिन अगर हो सके तो अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को वस्त्र और अन्न आदि दान करने से भी दोष मिटता है। पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध मिलाकर गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण करके उनसे आशीर्वाद मांगे। दोस्तों शाम के समय दीप जलाएं और नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय जाप का या रुद्र शुक्त या पितृ स्तोत्र व नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। सोमवार प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर आग के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी, बिलपत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। 21 सोमवार करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। प्रतिदिन इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करने से भी पितृदोष का शमन होता है। कुंडली में पितृदोष होने से किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारी में सहायता करने पर भी लाभ मिलता है। ब्राह्मणों को प्रति गोदान, गर्मी में पानी पिलाने के लिए कुएं खुदवाएं या राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है।
पवित्र पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी पितरों की शांति मिलती है और दोष में कमी आती है। पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने तथा दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाने से भी अत्यंत लाभ मिलता है। दोस्तों, यही वो उपाय हैं जिनको करके आप पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।